अगर आपका पुलाव प्रेशर कुकर में अच्छा नहीं बनता तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स दूंगी कि वो हर बार खिले खिले बने। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी और गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे काजू। काजू को हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि इसमें अच्छा कलर आए। रोस्ट होने के बाद आप इसको निकाल लें और अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार अनीज, लौंग, तेज पत्ता, जीरा, ब्लैक पेपरकॉर्न, दालचीनी और इलायची। ये सब बहुत ही मज़ेदार खुशबू देंगे आपके पुलाव में, तो इनको आप कभी भी स्किप नहीं करें। आपके घर में जो खड़े मसाले हैं आप वो डालें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज डालने के बाद भी हम इसे भुनेंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं। प्याज ने कलर बदल लिया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। आपको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आप ये डालें, बिकॉज़ ये इतना टेस्ट बढ़ा देती है आपके पुलाव का और खुशबू भी साथ साथ उसकी बहुत अच्छी आती है। तो आप इसको भी 1 मिनट तक भुनें मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे गोभी। गोभी आप हमेशा ध्यान रखें मोटी हो, जब भी आप प्रेशर कुक करें छोटी छोटी नहीं काटें, वरना गोभी प्रेशर कुक होने के बाद घुल जाएगी। तो ये आप टिप हमेशा ध्यान में रखें। गोभी के साथ मैंने डाला है आलू और गाजर। अब हम इसको भुनेंगे 2 से 3 मिनट तक। वेजीज आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी डालें ताकि भुनने में आसानी हो। तो ये पहले हम जो सब्जियां थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं भुनने के लिए वो अभी हम डाल रहे हैं। अब 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे मटर, बीन्स, न्यूट्रेला। मैंने इसे 10 मिनट तक पानी में भिगो दिया था, मुझे ये बहुत पसंद है पुलाव में। अब इनको भी आप अच्छे से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट तक फिर आप इनको भुनें। जी हाँ, भुनना बहुत ज़रूरी है। जब वो घी के साथ, खड़े मसालों के साथ आपकी सब्जियां भुनती हैं तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मसाले डाल के भी हम इसे 1 मिनट तक भुनेंगे। थोड़ा पानी भी आप इसमें डालें ताकि मसाले चिपके नहीं। ये वेजिटेबल पुलाव मैं शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से बनाती आ रही हूँ। हमारे यहाँ हर फेस्टिवल में ये बनता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। प्लस बनाना बहुत आसान है। तो कोई भी आप डिश बनाएं, उसके साथ में पुलाव बनाएं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अब वेजीज़ को मैंने भून लिया है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे राइस को मैंने आधे घंटे तक सोक कर लिया था। आप रेगुलर या बासमती कोई भी चावल ले सकते हैं। चावल डालने के बाद हम इसको फिर से 1 मिनट तक भुनेंगे। जब आप चावलों को घी में और अपने मसालों और सब्जियों के साथ भूनते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। आप बस ध्यान रखें, आप इसको जेंटली करें क्योंकि चावल इस टाइम पे सॉफ्ट हैं। 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी का रेशियो आप ध्यान रखें, चावल अगर 1 कप है तो पानी आपका 1.5 कप होगा। अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राइड काजू और देसी घी। जी हाँ, देसी घी ज़रूर डालिएगा एंड में, ये स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगा। अब एक स्पून की हेल्प से आप हल्के हाथ से इसको मिलाएं। अगर आप पनीर डालना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे डालें। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 1 विसल आने तक, यानी 1 सीटी आने तक। आप पहले नमक चेक करें। तो ये पानी आप पी के देखें, ये आप टिप ध्यान रखें। इस पॉइंट पे आप नमक अपना चेक कर सकते हैं। तो मैंने 1 विसल इसे आने दी थी। स्टीम पूरी अब निकल चुकी है। अब हम राइस को चेक करेंगे तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे वेजिटेबल पुलाव बने हैं। बहुत जेंटली आप एक स्पून की हेल्प से इसको हिलाएं और उसके बाद आप इसको सर्व करें रायते के साथ, दही के साथ। मुझे तो ये ऐसे भी खाना बहुत पसंद है।
बूंदी रायता आपने खाया होगा, आज आप बनाएं नए तरीके से मेरे स्टाइल का बूंदी रायता। ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनता है। बूंदी रायता बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे पानी और पानी को हम गरम करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे बूंदी और इसको हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। आपने बहुत बार बूंदी रायता खाया होगा, आज आप मेरी तरह से बनाएं, आई प्रॉमिस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देखें 1 मिनट बाद ये बूंदी थोड़ी फूल गई है। अब हम गैस बंद करके ढक के इसे रखेंगे 5 मिनट तक। अब 5 मिनट बाद आप अगर देखें तो बूंदी का साइज़ ज़्यादा फूल गया है, ये डबल हो गया है। अब आप एक्सेस पानी को ड्रेन करें और अब हम बूंदी को ठंडा होने देंगे। आप बहुत हल्के हाथ से स्पून से इसको प्रेस करें, ज़ोर से नहीं, वरना ये टूट जाएगी। आप स्प्रेड कर दें ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद हम इसे दही में डालेंगे। यहाँ मैंने होममेड दही लिया है, इसको आप अच्छे से फेंटे, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। हम रायता में दही को हमेशा फेंटते हैं ताकि ये स्मूथ हो और जो वेजिटेबल्स हों या बूंदी हो वो खाने में आसानी हो। तो आप देखें 10 सेकंड में ये रेडी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, पिंक सॉल्ट और 1 चम्मच पाउडर चीनी। इसी के साथ आप इसमें डालें हरी मिर्च और अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। पाउडर चीनी एक बहुत ही हल्की मिठास देगी इस बूंदी रायता में, जो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने ये कभी नहीं ट्राई किया, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आप इस सबको अच्छे से अब मिक्स करें। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी बूंदी। बूंदी डालने के बाद आप फिर से इसको मिलाएं। जितना पतला या गाढ़ा आपको रायता चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक मैं आपको टिप दूंगी, अगर आपकी दही बहुत खट्टी है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डालें उसे बैलेंस करने के लिए। ये रायते में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून पानी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। अब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। जी हाँ, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रायता मुझे मेरी सिस्टर ने सिखाया था, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। हम रायते के साथ, पराठों के साथ इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो अब आप इसको पोर करें एक बोल में। अब गार्निश करने के लिए मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ी सी बूंदी। दिखने में अच्छा लगेगा तो बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ आप डालें थोड़ा सा हरा धनिया, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर। तो लीजिए, तैयार है आपका बूंदी रायता। आज आप मेरी तरह से बना के देखें और मुझे ज़रूर बताएं आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने और भी बहुत सारे इनोवेटिव रायता रेसिपीज़ शेयर की हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो ज़रूर चेक करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।